प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ऐसा ना हो कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए जैसा इस दोस्त के साथ हुआ है। चलते हैं मौजू की तरफ। एक नौजवान को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। उसने अपने दोस्त से कहा, यार अपनी मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, मुझे उसकी बीवी से मोहब्बत हो गई है, क्या तू मेरी मदद करेगा? उसने पूछा, क्या मदद करूं? उसने कहा, इमाम साहब नमाज पढ़कर जल्दी घर चले आते हैं। मैं चाहता हूं कि तू उनसे कोई मसला पूछकर उन्हें इतना उलझा दे कि मुझे उनकी बीवी से मुलाकात का अच्छा खासा वक्त मिल जाए। उसने कहा, ठीक है मेरे दोस्त, मैं ऐसा ही करूंगा। वो मस्जिद में कभी नहीं गया था, लेकिन दोस्त के लिए जाने लगा। वो रोजाना इमाम साहब को रोकता रहा। वो बेचारे भोले भाले इमाम साहब रुकते रहे और कई दिन उसके मसाइल की तफसील देते रहे। महीनों गुजर गए। एक दिन उस लड़के के ज़मीर ने उसको झंझोड़ा कि वो मस्जिद के इमाम साहब के साथ इतना गलत कर रहा हूँ। निदामत में डूबे हुए लहजे में उसने इमाम साहब से कहा, हजरत मुझे माफ कर दीजिए। इमाम साहब ने कहा, क्यों लड़के, क्या हुआ? दरअसल मुझे मसला नहीं पूछना होता था, बल्कि मैं अपने दोस्त की मदद करता था। वो लड़का और आपकी बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप जल्दी घर चले जाते थे, इसीलिए उसे मौका नहीं मिलता था कि उससे मिले, और उसकी मदद के लिए मैं आपको रोके रखता था। मौलवी साहब बहुत परेशान हुए और सोचने लगे। मौलवी साहब ने फिर उस लड़के से पूछा, क्या वो फलां लड़का तो नहीं? लड़के ने जवाब दिया, जी मौलवी साहब, ये वही लड़का है। मौलवी साहब ने कहा, ऐ नादान लड़के, काश तूने अपने घर एक बार जाकर देखा होता। लड़का बोला, क्या मतलब मौलवी साहब? मौलवी साहब ने कहा, ऐ लड़के, मैं जब भी तुम्हारे पास यहाँ से जाता हूँ, मैं हर नमाज के बाद उस लड़के को तुम्हारे घर से निकलते हुए देखता हूँ। काश तूने एक बार अपने घर जाकर देखा होता कि वो लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है। वो लड़का अब सोचने लगा और पछताने लगा कि काश मैंने अपने उस दोस्त की उस बात पर हामी ना भरी होती तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। लेकिन अब पछताने के अलावा कर भी क्या सकता था। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि मजीद इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियो आपको बआसानी मिलती रहें। कल फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।